पृथ्वी शॉ से मारपीट मामले में आरोपी सपना गिल ने पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। मुंबई के एयरपोर्ट थाने में दी गई शिकायत में सपना गिल ने पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों पर झगड़े के लिए उकसाने और मारपीट करने समेत कई आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी है। सपना गिल और उनके साथियों पर पृथ्वी शॉ के साथ मारपीट का आरोप है और वो कल ही जमानत पर रिहा हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सपना गिल पर पृथ्वी शॉ से मारपीट का आरोप है और अब जमानत पर रिहा हुई है। दरअसल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी सपना गिल ने पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है और लगातार सपना गिल और उनके वकील की तरफ से यह कहा गया कि मारपीट पृथ्वी शॉ की तरफ से भी की गई थी। पहले वो और उनके दोस्त ने हाथापाई की थी। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। ही कीव में एक बार फिर एयर अलर्ट जारी कर दिया गया और सायरन बजने लगे, ठीक उसी तरह जैसे 24 फरवरी को जंग के आगाज पर बजे थे। यूक्रेन की सेना ने जानकारी दी कि रूस के इस विमान ने बेलारूस से उड़ान भरी, जिसके बाद यूक्रेन अलर्ट हो गया। वहां एक बार फिर सायरन की आवाज गूंजने लगी, जिससे संकेत मिल गया कि पुतिन को बाइडेन का यूक्रेन में कदम रखना बर्दाश्त नहीं, और इसीलिए पुतिन ने बाइडेन को हवा से ही ललकार दिया। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि अपनी किंजल मिसाइल भेजकर। खबर है कि रूस का मिग 31 जो हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर आया, वो रूस की खतरनाक किंजल मिसाइल थी। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली किंजल मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। और यूक्रेन जंग के दौरान रूस ने पहली बार किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया और यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी। पुतिन ने बाइडेन को ललकारने के लिए एक बार फिर अपनी यही मिसाइल भेजी, क्योंकि बाइडेन ने जंग के दौरान पहली बार यूक्रेन का दौरा किया। इससे पहले वो यूक्रेन के दोस्त और पड़ोसी देश पोलैंड तक गए थे, यानी यूक्रेन के बिल्कुल नजदीक। लेकिन इस बार बाइडेन के कदम सीधा यूक्रेन में पड़े, जिसने रूस यूक्रेन जंग की आग में घी डालने का काम किया। वैसे बाइडेन का यूक्रेन जाने का कोई प्लान नहीं था और यूरोप दौरे के दौरान वो पोलैंड जाने वाले थे, लेकिन अचानक उनके कदम राजधानी कीव की ओर मुड़ गए, जिसने दुनिया को चौंका दिया। क्योंकि करीब 1 साल से चल रही इस जंग में पहली बार ऐसा मौका आया जब बाइडेन यूक्रेन पहुंचे, ज़ेलेंस्की से मिले। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें देखते ही देखते दुनिया में छा गईं, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं थी। बाइडेन ने यूक्रेन जाकर पुतिन की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते कि अमेरिका उनके और यूक्रेन के मामले में बोले। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात अमेरिका को बताई है, लेकिन अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहा। और अब तो बाइडेन खुला खेल खेलने के मूड में है। उन्होंने कीव में करीब 5 घंटे बिताए और जान का खतरा मोल लेकर ज़ेलेंस्की के साथ वहां की सड़कों पर घूमते रहे, जिसके बाद दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात हुई और बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन से कह दिया कि अमेरिका और यूक्रेन साथ साथ हैं। अमेरिका ने बाइडेन के यूक्रेन दौरे को पूरी तरह सीक्रेट रखा और करीब 9 घंटे का सफर करके बाइडेन अमेरिका से पोलैंड पहुंचे। अमेरिका से पोलैंड तक पहुंचने में 4 एयर स्पेस का इस्तेमाल होता है। पहला अमेरिका, दूसरा यूके, तीसरा जर्मनी और चौथा पोलैंड। बाइडेन ने नेटो की सुरक्षा के कड़े घेरे में सुबह 4:15 बजे पर अमेरिका उड़ान भरी थी और खुफिया तरीके से यूके से जर्मनी तक सफर तय किया और फिर वहां से सीधा पोलैंड पहुंचे, जहां वो ट्रेन में बैठे और पोलैंड की सीमा से ट्रेन से ही कीव पहुंचे। जबकि पिछले हफ्ते तक व्हाइट हाउस यही कह रहा था कि बाइडेन के यूरोप दौरे के एजेंडे में यूक्रेन शामिल नहीं है। लेकिन पुतिन को चिढ़ाने के लिए बाइडेन यूक्रेन पहुंच गए। वो खाली हाथ नहीं आए, बल्कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि वो यूक्रेन को हथियारों से पाट देंगे, यानी यूक्रेन की वो मांग पूरी करेंगे जिसके लिए ज़ेलेंस्की कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ रुपए के हथियार देने का वादा किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान बाइडेन ने खुद कहा कि वो यूक्रेन को गोला बारूद और तोपें देने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और हथियारों पर भी बात हुई जो पहली बार यूक्रेन को मिलने वाले हैं। मतलब 24 फरवरी से पहले यूक्रेन पहुंचकर बाइडेन ने बता दिया कि वो यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। भले ही ये जंग उनकी सेना नहीं लड़ेगी, लेकिन उनके हथियारों से लड़ी जाएगी, क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि 24 फरवरी नजदीक है, बाइडेन ने अपनी चाल चल दी है और अब पुतिन की अगली चाल का इंतजार है।